इस पेज में देखो और मुझे बताओ और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। एंटर अगर ये है तो व्हाट इज एंटर? एक कुमार कहां एंटर लगाओगे? ये इंटर है बेटा, एंटर का मतलब तो अंदर आना होता है। ये इंटर जैसे इंटरमीडिएट है आपका, क्या होता है 10th के बाद ग्रेजुएशन के बीच का जो फेज होता है वो इंटर होता है ना। एंटर का मतलब तो अंदर आना हो जाएगा। इस पेज में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। नहीं नहीं, अवे विथ नहीं बेटा, डू अवे विथ का है डन अवे विथ, पैसिव वॉइस। डू अवे विथ का फॉर्म है डन अवे विथ, जो पैसिव वॉइस है। फर्स्ट लाइन का मीनिंग बेटा ये है मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स, यानी कि सामान और लोगों का बॉर्डर की इधर से उधर मूवमेंट यानी कि जाना आना, ये इजियर होगा, विल बी इजियर। आप सेंटर के गाइडलाइंस के अनुसार ये इजियर होगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब बेटा रोक टोक जो होता है, गवर्नमेंट ने कई रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए ना, यहां तक कि आपके बाहर जाने पर रेस्ट्रिक्शंस है। मस्ट नाउ बी डन अवे विथ बेटा, नहीं तो ये सेंटेंस है, पैसिव वॉइस है। मस्ट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, मॉडल प्लस बी प्लस V3 पढ़ा चुकी हूं ना, मॉडल का पैसिव वॉइस। मस्ट नाउ बी डन अवे विथ मतलब से छुटकारा पाना अब चाहिए हमें। ये अजीब अजीब से रेस्ट्रिक्शंस बना के रख दिए हैं लोगों ने, स्टेट्स ने, ठीक है। अब इस पेज में आओ और पहले मुझे आप वर्ड की मीनिंग पूछ लो सारे।
अवेलेबिलिटी होता है बेटा, अबे नहीं होता है, अवेलेबिलिटी होता है। इसमें अवेलेबल की बात हो रही है ना। यस, डन अवे विथ का देखो सौरभ ने अपना सेंटेंस बनाना शुरू कर दिया। फियर ऑफ कोरोना मस्ट बी डन अवे विथ। स्टेप आउट ऑफ, ठीक है अभी रुक जाओ। असिम्टोमेटिक का मतलब होता है बेटा उसका लक्षण नहीं है। कोरोना में तो ये सबसे बड़ी समस्या आ गई है कि अब कोरोना का एक और तरीका आ गया है कि उसमें लक्षण ही नहीं दिखता है, यानी लक्षण विहीन, लक्षण है ही नहीं। इस पेज में जो मीनिंग्स थे वो देख लो। दीपक है ये, दीपा नहीं है, दीपक सर देखो ना। चलो, फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब सबसे पहले, टेस्टिंग शुड बी अनलॉक्ड एंड मेड अवेलेबल ऑन डिमांड। कुछ लोग कुछ जगह पे क्या है ना, नहीं आपका टेस्ट नहीं हो सकता, आप में कोई सिम्टम ही नहीं दिख रहा है। भाई सिम्टम्स नहीं है, कई लोगों को तो लक्षण भी नहीं है, इसलिए सबसे पहले टेस्टिंग को तो अनलॉक करो और डिमांड पे, अवेलेबल ऑन डिमांड तो कराओ। एज क्लोज टू होम एज पॉसिबल, जितना नजदीक हो सके घर से, तो एज क्लोज एज पॉसिबल, कहां, घर के, तो एज क्लोज टू होम एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतना घर के नजदीक। आप पहले तो क्या करिए, टेस्टिंग अवेलेबल कराइए, इनको अनलॉक तो करो। टेस्टिंग को भी लॉक करके रखा है, इसका टेस्ट होगा इसका टेस्ट नहीं होगा, है ना। फॉर दोज इन्फेक्टेड, जो लोग इन्फेक्टेड है यानी ग्रस्त है, टू नॉट स्टेप आउट ऑफ होम इज अ फार सुपीरियर मेजर। फॉर दोज इन्फेक्टेड टू नॉट स्टेप आउट ऑफ होम इज, ये मेन वर्ब है बेटा, और ये जो है ना ये आपको इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। अगर आप ये नहीं समझ रहे हो तो मैं ऐसे कर दूं कि फॉर दोज इन्फेक्टेड स्टेपिंग आउट ऑफ, फॉर दोज इन्फेक्टेड अगर मैं ऐसे कर दूं नॉट स्टेपिंग आउट ऑफ होम, तो अब तो समझ में आ रहा है ना। नॉट स्टेपिंग आउट ऑफ होम इज अ फार सुपीरियर मेजर, तो वहां पे क्या किया ना, उन्होंने इन्फिनिटिव लगा दिया जेरेंट के बदले में, चलेगा। सबसे बेहतर मेजर उसके लिए, फार बेहतर मेजर उसके लिए क्या होगा, फार सुपीरियर मेजर उनके लिए होगा कि घर से बाहर कदम मत रखो अगर आप इन्फेक्टेड हो तो। इन प्रिवेंटिंग, देखो इन के बाद वर्ब आया तो आईएनजी फॉर्म में आया, है ना। प्रिवेंट करने में क्या प्रिवेंट करना है, रोकना है, स्प्रेड, फैलना। कंपेयर टू इनएडिक्वेट मास यूसेज, इसका मतलब है कि कई लोग हैं जो मास्क का यूसेज यानी कि उपयोग नहीं कर रहे हैं। इनएडिक्वेट का मतलब है अपर्याप्त, यानी कि अपर्याप्त मास्क का यूसेज हो रहा है। भाई इससे बेहतर तो ये होगा कि जो लोग इन्फेक्टेड है वो घर से बाहर ही ना निकले, वो फार बेटर तरीका होगा।
ठीक है, with most cases turning out to be asymptomatic। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो ये साबित हो रहे हैं कि भाई कोरोना के सिम्टम्स भी नहीं है। वाइडर एंड चीपर अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग का जो अवेलेबल है यानी कि मौजूद है, वाइडर यानी कि ज्यादा, और चीपर मतलब सस्ता। मस्ट बी अ थ्रस्ट एरिया फॉर द गवर्नमेंट नाउ, यानी कि जोर कहां देना है गवर्नमेंट को? जोर गवर्नमेंट को देना है ज्यादा से ज्यादा बृहत रूप से टेस्टिंग हो और चीपर यानी कि सस्ता से सस्ता टेस्टिंग अवेलेबल कराए, है ना। और ये उनका जोर देने वाला एरिया होना चाहिए। थ्रस्ट एरिया मतलब जोर देने वाला एरिया। इजी अर्ली डायग्नोसिस ऑफ इंफेक्शन, आसानी से हो जाए, जल्दी हो जाए। क्या डायग्नोसिस मतलब जांच करके निकल जाना कि इंफेक्शन है कि नहीं है। इवन वेन असिम्टोमैटिक विल गो अ लॉन्ग वे इन कंटेनमेंट। अगर सिम्टम्स नहीं है तो भी सरकार को सबका जांच कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा ना, कंटेनमेंट यानी इसको रोकथाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। विल गो अ लॉन्ग वे मतलब काफी दूर हम तय कर लेंगे, है ना। इस कंटेनमेंट करने का जो हमारा रास्ता है हम काफी लॉन्ग वे कवर कर लेंगे अगर हम सबका इजी और अर्ली डायग्नोसिस कर ले तो। द कंसर्न, चिंता रिगार्डिंग इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन रैपिड एंटीजन, यानी ये जो कंसर्न है कि भाई हम लोग रैपिड एंटीजन, जल्दी से जल्दी एंटीजन पैदा हो, हमारे अंदर वो हर्ड इम्यूनिटी आ जाए, ये जो कंसर्न है ना, इस चीज के पीछे हम लोग पड़े हुए हैं। टेस्ट डिपेंडेंस ऑन रैपिड एंटीजन टेस्ट इन सम प्लेसेस मस्ट बी एड्रेस्ड। इसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए, इसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम रैपिड एंटीजन टेस्ट जो हो रहा है इसको भी एड्रेस यानी इसको भी संबोधित किया जाना चाहिए। असिम्टोमैटिक पेशेंट्स आर मोर डेंजरस देन सिम्टोमैटिक। यस, कोई छींकता खांसता है तो लोग आज अपने आप दूर हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों को ना छींक होती है ना खांसी आती है, ठीक है, और उनमें कोरोना वायरस होता है। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ आओ। और ये लास्ट है पैराग्राफ। चलो क्या हुआ नीचे? देखो जरा इसको,
1 मिनट रुकना बेटा। चलिए देखो, सेकंड, रियल टाइम एपिडेमियोलॉजिकल डेटा। बेटा ये हमें भी नहीं पता होता, ठीक है, लेकिन ये वर्ड आजकल फिलहाल कुछ ज्यादा ही चलन में था इसलिए पता चल गया, वरना हमें भी पता नहीं होता। ये पता क्या है? ये ऐसा डेटा है जो पॉपुलेशन के कितना पॉपुलेशन है, उसमें कितना लोग बीमार है, वो डिजीज का स्प्रेड कितना हो सकता है, वहां पे डिजीज कितने लोग को है, उसका डेटा ही है। इसीलिए इसको लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस इन अ पॉपुलेशन। डेटा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन and control of a disease in a population। अभी ये बहुत ज्यादा चलन में है क्योंकि इतने लोग बीमार पड़े, इतने मर गए, इतने बचे हैं, है ना। इसका मतलब डेथ रेट इतना है, रिकवरी रेट इतना है, ये पूरा मिला के जो आता है ना बेटा, ये एपिडेमियोलॉजिकल डेटा में आता है। कहा है कि रियल टाइम डेटा अनलॉक्ड होना चाहिए। जैसे कि वेदर डेटा यानी मौसम का डेटा अवेलेबल रहता है और उनको बताता है कि भाई देखो आपका जो क्रॉप्स का प्रैक्टिस है ना, इसको इस साल रीएडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इस बार बारिश जल्दी हो जाएगी, है ना। वो अलग अलग रियल टाइम डेटा मिल रहा है, यहां पर तो इन अलग अलग डेटा मिल रहा है। और यहां अगर जैसे वेदर डेटा में डिसइंटीग्रेटेड रियल टाइम डेटा मिलता है ना, तो लोग, हमारे किसान माइक्रो प्लानिंग कर लेते हैं, है ना, और लोकलाइज्ड बिहेवियरल रिस्पॉन्स मिल जाता है। अरे यहाँ पे जल्दी बारिश होगी तो आज यहाँ फसल अभी जल्दी होगा, यहाँ पर ऐसी बारिश होती है तो ठीक है यहाँ पर गेहूं आप रोप सकते हो, यहाँ पे चावल हो सकता है। यानी कि आपको वेदर डेटा इतना क्लियर रहता है कि बिल्कुल माइक्रो प्लानिंग हो सकता है, छोटे छोटी चीजों का प्लानिंग हो जाता है रिलेटेड टू क्रॉप प्रैक्टिस, यानी कि फसल उपजाने में। वो अपने आप में रीएडजस्ट करते हैं, भाई जल्दी बोना है कि लेट बोना है। अलग अलग रियल टाइम डेटा प्रोवाइड होता है कि कहां पे कब हमारा मॉनसून आने वाला है ना। क्लियर? इसका मतलब है कि ये सब कुछ हमें पता रहता है वेदर डेटा के मामले में। भाई वैसे ही आप एपिडेमियोलॉजिकल डेटा को भी तो अनलॉक करके छोड़ो ना, वैसे खोलो उसको भी, है ना। लेकिन हमारा झुकाव क्या है? झुकाव जो है स्टेट्स का वो है कि डेटा छुपाया जाए, छुपाने में, है ना। और यही तो सेल्फ डिफीटिंग है, इसी से तो डिफीट हम खुद को, अपने आप को हरा रहे हैं। अपना जो ओरिजिनल डेटा है ये छुपा रहे हैं, मर कुछ और रहा है, बता कुछ और रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो हमारे सरकार का फेलियर बता दिया जाए। इसलिए स्टेट्स आपका झुकाव है कि अपने डेटा को छुपाया जाए और छुपा के खुद को हरा रहे। यहां तक कि ऑफिशियल डेथ काउंट्स डू नॉट मैच विद द नंबर्स अवेलेबल विद द अदर सोर्सेस। जो ऑफिशियल डेथ काउंट है और जो दूसरे सोर्सेस से डेथ काउंट लिया जा रहा है वही आपस में मैच नहीं कर रहा है ना, उसी में कोई मैचिंग नहीं है।
देयर मस्ट बी एफर्ट्स टू हार्वेस्ट। हार्वेस्ट करना मतलब फसल काटना होता है। जैसे वेदर का फसल काटते हैं हम, वेदर अच्छे से फोरकास्ट करके, वैसे इसका भी तो हम वैसे ही हार्वेस्ट करें, वैसे ही निकाले, एक्यूरेट डेटा निकालो। एंड विथ ईज ऑफ अवेलेबिलिटी, और आसानी से उपलब्ध हो, इस तरह का कुछ किया जाए कि डेटा भी आसानी से उपलब्ध हो, डेटा भी आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है। नॉर्मलसी मतलब नॉर्मल लाइफ, जो नॉर्मलसी होने वाला है, नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल होगा। ऑलबीट का मतलब होता है बेटा हालांकि, ऑलबीट का मतलब होता है ऑल्दो, सेम मीनिंग, हालांकि ऑल्दो ही मीनिंग होता है। ये सब पुराने जमाने की इंग्लिश पता नहीं क्यों यूज करने लगते हैं लोग। ऑल्दो अ न्यू वन कुड बी रीच फास्टर विद द राइट एफर्ट्स। नॉर्मलसी, हालांकि जो नॉर्मल कंडीशन आने वाला है वो एक न्यू कंडीशन होगा, जहां पे हमें कुछ परहेज के साथ साथ लाइफ भी चलानी है। ठीक है, वो न्यू कंडीशन होगा। कुड बी रीच्ड, जल्दी पहुंचा जा सकता है। कुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। फास्टर, जल्दी, विद द राइट एफर्ट्स, अगर हम सही कोशिश करें तो। यस, MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्यूज्ड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑफ, देखो एक्यूज के साथ बेटा ऑफ आता है प्रेपोजिशन, ऑफ कंसीलिंग डेटा ऑफ कोरोना पेशेंट। ठीक है, नाउ सी, आपको एक चीज इसमें ध्यान देना पड़ेगा, ये पूरा कंप्लीट पढ़ो। डोंट गो फॉर ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर, मैम ये कौन सा स्ट्रक्चर है, नहीं आता आपको वो स्ट्रक्चर, कोई बात नहीं। इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस यू कैन मेक योर ओन स्ट्रक्चर ऑल्सो। हम अपना ओन स्ट्रक्चर बना के उसको अच्छे से सेम मीनिंग के साथ दे सकते हैं, बिकॉज इन हिंदू दे गिव रियली डिफिकल्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर विथ रियल डिफिकल्ट वोकैब, एंड जो प्रॉब्लम होगा आपको, बट दे गिव गुड वोकैब ऑल्सो। तो अच्छा है, अगर रीड करते रहोगे तो बहुत अच्छा होगा। हम एक और ऐसे ही लेके आएंगे, लेकिन आज बेटा हमें जल्दी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि राखी के चक्कर में सब लोग घर जा रहे हैं, और ये हमारे साथ एक प्रॉब्लम है जो हम आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे आज 8:30 बजे तक। ठीक है, आज नहीं पढ़ा पाऊंगी मैं 8:30 बजे तक, क्योंकि स्टाफ सब जा रहे हैं अभी घर। तो कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, यहाँ कोई नहीं रहेगा, इसीलिए आपका जो लोड होगा मोस्ट प्रोबेबली, कोशिश यही है हमारी तरफ से हम आज भेज दें, लेकिन अगर स्टाफ जल्दी निकल जाएंगे तो परसों नहीं, ट्यूसडे को लोड होगा आपके सारा मटीरियल। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। मैं तो निकल गया तुम्हारे